बिल्कुल, और हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ गए, एक कांग्रेस मुख्यालय से। चलिए इस वक्त खैर हम अपने सहयोगियों के पास चले, उससे पहले मुकेश जी आज हम लोग बहुत जल्दी देश का भ्रमण करने वाले हैं। हम सुदर्शन मुख्यालय दिल्ली एनसीआर से निकल के हम महाराष्ट्र के गेटवे ऑफ इंडिया पर पहुंच चुके हैं और महाराष्ट्र की राजनीति इस पर बेहद रोचक रही, क्योंकि शिवसेना के भी दो गुट रहे, एनसीपी के भी दो गुट रहे। बहुत तरीके से कहा गया कि जनता थोड़ा कंफ्यूजन में रही है, क्योंकि वो गुट में जो डिविजन हुआ उसको लेकर क्लियर नहीं थी। लेकिन अब जो नतीजे आए हैं जी यहाँ पर देखिए, लेकिन नतीजे जो है वो ये बता रहे हैं कि जनता बहुत क्लियर थी। बीजेपी 25+ का अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। शिवसेना एक शिंदे गुट की बात कर रहे हैं, 11 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। हम गेटवे ऑफ इंडिया की बाहर से आपको महाराष्ट्र का नजारा दिखा रहे हैं। 48 सीटें यहाँ से लोकसभा की आती है। यहाँ पे एनसीपी के खाते में सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार, एनसीपी की हम बात कर रहे हैं, हाँ, जो एनडीए के शामिल है उस पे एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी बीजेपी 25, शिवसेना शिंदे गुट 11, एनसीपी अजीत गुट 1। और अब हम चले आते हैं कांग्रेस की तरफ। यहाँ पर 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 48 सीटों का ये नुकसान, 48 सीटों का अनुमान हम आपके सामने रख रहे हैं। वहीं एससीपी की हम बात करें, शरद पवार वाली एनसीपी की अगर हम बात करते हैं तो 3 सीटें यहां पर भी मिलती हुई नजर आई। यानी इंडी गठबंधन को 6 सीटें अगर कही जाए अभी तक, 3+3। वहीं उद्धव गुट शिवसेना की अगर हम बात करते हैं, शिवसेना यूबीटी की, तो 5 सीटें, यानी 5, 3, 8, 3, 11 सीटें इंडी गठबंधन को यहां से जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो एज मिला है वो खास तौर से एनडीए को मिला है। भारतीय जनता पार्टी 25, शिवसेना शिंदे गुट को 11 और अजीत पवार एनसीपी 1। यानी इस तरह से अगर देखें तो सीधे 37 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जो अपने आप में महाराष्ट्र के लिहाज से बेहद खास है। 37 सीटें हैं, काफी अच्छी। 7 का नुकसान, 7 सीटों का जी, यहाँ पर 7 सीटों का नुकसान ये कहा जा रहा है। और 7 सीटों का ये जो नुकसान है, खासतौर से अगर आप देखिए तो ये वो 7 सीटें हैं। एक तो 5 सीटें अगर देखें यूबीटी, शिवसेना यूबीटी की, और खास तौर से जो शरद पवार वाला गुट है वहां पे अगर देखें तो वहां से सेंधमारी जरूर यहाँ पर होती हुई नजर आती है। लेकिन मैं कांग्रेस की पोजीशन को देख करके हैरान हूँ। कांग्रेस महाराष्ट्र में अच्छी पोजीशन में अपने आप को बताती रही है और लगातार उनका फोकस रहा है और विषयों को लेकर के वो वहां पर बहुत ही गंभीरता से रहे। लेकिन 3 सीटें बता रही कि कांग्रेस को जनता ने इस बार रिजेक्ट कर दिया है और महाराष्ट्र के बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हाँ, जो सहानुभूति की लहर उद्धव ठाकरे के पीछे में दिख रही थी, लोग कह रहे थे कि सहानुभूति की लहर है, क्योंकि उनके साथ उनकी पार्टी का सिंबल ले लिया गया, उनमें टूट फूट हो गई, इसका जनता पे कोई असर होगा, सहानुभूति होगी, लेकिन वो कुछ देखने में नजर नहीं आई। जो सीटों का आंकड़ा अभी, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे की जो पहचान थी वो कहीं ना कहीं से उन्होंने खो दी थी। हिंदुत्व के लिए